अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे 19 पर बारूद थाना क्षेत्र के रेलवे ब्रिज के ऊपर बैरिकेड में एक हवाई जहाज का मुख्य हिस्सा फंस गया। इससे वाहनों की आना जाना प्रभावित हो गई, जिससे सड़क जाम की स्थिति बन गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि बारूद में कई घंटे तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। किसी ने हवाई जहाज की गिरने की बात कही, तो किसी ने हवाई जहाज गुजरने के दौरान पुल में फंस जाने की बात कही। कुछ ही देर में अफवाह पूरे जिला में फैल गई और बारूद में एक हवाई जहाज गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जबकि सच तो ये था कि दिल्ली एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट एयर इंडिया के विमान का बॉडी सड़क मार्ग से एलपी ट्रक पर लदकर पटना जा रहा था। इसी दौरान बारूद रेलवे ब्रिज के ऊपर बने ब्रैकेटिंग की ऊंचाई कम होने के कारण जहाज का मुख्य हिस्सा उसमें फंस गया। चालक के अथक प्रयास के बावजूद भी जहाज की बॉडी नहीं निकल सकी। गौरतलब है कि हवाई जहाज का हिस्सा दो अलग अलग वाहनों पर लदा हुआ था और वह बारूद रेलवे ब्रिज पर फंस गया, जिसकी खबर मिलते ही जिला प्रशासन तथा पुल निर्माण विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर जहाज की फंसे हुए बॉडी को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि अभी जहाज को नहीं निकाला जा सका है, लेकिन निकालने का प्रयास चल रहा है। औरंगाबाद से उत्तम कुमार यादव की रिपोर्ट। विग्रह नाम का एक गांव है, जिसमें आज सुबह में सूचना मिली कि स्थानीय लोगों में कुछ पंचायती हो रही थी, जिसके क्रम में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है, जो कि बहुत रिस्की नहीं है, अभी इलाज चल रहा है। और एक लड़का जिसका नाम मोनू है, 18 वर्षीय लड़का है, जिसको कंधा के नीचे उसको गोली लगी है। तीनों फिलहाल जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफ़र होकर सदर अस्पताल सिवान जाने के बाद वहाँ से पीएमसीएच पटना के लिए रेफ़र हुए। और घटना के संबंध में ये पता चल रहा है कि कल शाम से ही पुआल रखने के लेकर के और उसको जबरन खरीदने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को थोड़ा सुलझाने का प्रयास स्थानीय स्तर पर किया गया। सभी जो बुजुर्ग थे, दोनों तरफ के लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसी क्रम में कोई जो है सार्थक उसमें निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में फिर रात में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसी क्रम में जो है आज सुबह में एक पंचायती करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस पंचायती से अलग हट कर के कुछ लोगों ने आकर के यहाँ गोलीबारी की घटना की। और जिन लोगों का नाम, कुछ 7 संदिग्धों का नाम यहाँ पर मिल रहा है पुलिस को, और पुलिस लगातार उसमें छापामारी कर रही है। हमें आशा है बहुत जल्दी जो लोग गुनहगार हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग ज़रूर पकड़े जाएंगे। स्थिति सामान्य है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, SDPO महाराजगंज काफ़ी देर से और SDO महाराजगंज यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग एक कैंप ऑर्डर भी निकालेंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समान जो वर्तमान जो स्थिति है उसको सामान्य रखते हैं, तो अभी भी सामान्य है, आगे भी सामान्य रहेगा और पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। घटना को लेकर सर गांव के लोगों से क्या अपील कीजिएगा सर? गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, प्रशासन के संज्ञान में चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं, सभी मामलों को जाँच की जा रही है और भी गहनता से पूरी जाँच करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक कोई भी तरह की बयानबाजी या कोई भी इस तरह की चीज़ें कानून को अपने हाथ में लेने वाली इसी चीज़ों से बचें। और प्रशासन तत्पर है, अपना काम हम लोग करेंगे, इसमें जो गिरफ्तारियाँ हैं वो बहुत जल्दी करेंगे।